भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के पीओके दौरे का किया विरोध। जेन मैरियट ने 10 जनवरी को किया था पीओके का दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा बदलते भारत ने बदला दुनिया का नजरिया। भारत की सलाह के बाद तय होते हैं दुनिया के मुद्दे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला निमंत्रण, घर जाकर दिया गया न्योता। 22 जनवरी को होगी भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। गाजे बाजे के साथ जानकी जन्मभूमि से अयोध्या के लिए निकली सनेश संपन्न यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए राम भक्त, वहीं जय श्री राम के नारों से गूंजी यात्रा। अयोध्या में राम नाम महायज्ञ का होगा आयोजन। महायज्ञ के लिए सरयू नदी के घाट बनाए गए 100 कुंड, साथ ही बनाए गए 1008 शिव कुंज। शाहजहांपुर में पत्थरों से बनाई गई भगवान राम की विशाल मूर्ति, 28,000 स्क्वायर फीट में हुआ आकृति का निर्माण। तो राम मंदिर को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को भेंट किए जाएंगे धनुष बाण। धनुष के निर्माण में इस्तेमाल हुआ करीब 700 ग्राम सोना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में किया जा रहा है महायज्ञ, तो वहीं अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्य कर रहे हैं यज्ञ। भगवान राम के मंदिर की पूजा के लिए पुजारियों का हुआ चयन। पिछले 21 दिनों से चल रही थी ट्रेनिंग। 20 से 30 साल की उम्र वाले 6 नए पुजारियों को सौंपा गया पूजा का जिम्मा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 14 से 22 जनवरी तक 111 मंदिरों में की जाएगी पूजा। तो मंदिरों और आसपास की साफ सफाई का काम शुरू। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम। धार्मिक किताबें की बड़ी खरीदारी। गीता प्रेस ने भी कई धार्मिक किताबें आउट ऑफ स्टॉक बताया। गुजरात से अयोध्या पहुंचे राम भक्त, वहीं भगवान हनुमान को चढ़ाया ध्वज, लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। समारोह में आए अतिथियों को भी दी जाएगी राम जन्मभूमि परिसर की मिट्टी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर से अयोध्या पहुंच रही है पूजा सामग्री। तो वहीं गुजरात के बड़ौदा से आया 1100 किलो का दीपक। मथुरा के दीनदयाल गौशाला समिति में बन रही अगरबत्तियां। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा इनका इस्तेमाल। आगरा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में जश्न का माहौल। तो बाजारों में बढ़ी चांदी और सोने के राम दरबार की मांग। ओडिशा के कटक में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यात्रा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निकाली गई अक्षत यात्रा। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। अयोध्या में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। गाजियाबाद में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर महिला मैकेनिक की नेक पहल। शुरू की दोपहिया वाहन की मुफ्त सर्विस। पीएम मोदी ने एक और गाने को किया शेयर। ट्वीट कर लिखा, सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल घड़ी नजदीक आई है। नगर नगर में डगर डगर में वंदन बार लगे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं, देख लो सारे धाम सजे हैं। राम लला का ये मंदिर, भारत का दिव्य महोत्सव। शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, तीर्थ स्थानों के विकास में प्रधानमंत्री श्रद्धा, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का भी किया विस्तार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मंदिर का निर्माण नियति से किया तय। प्रभु श्री राम ने मोदी को चुना। संभल में डॉक्टर्स ने निकाला अनोखा ऑफर। 22 जनवरी के दिन पैदा होने वाले बच्चों को दिए जाएंगे उपहार। ऐतिहासिक दिन पर डिलीवरी की महिलाओं ने जताई इच्छा। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, कांग्रेस के डीएनडी में हिंदू विरोध। जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। राम मंदिर को लेकर बीजेपी सांसद विनय कटियार का सामने आया बयान। बोले, जैसी कल्पना की थी ठीक उसी तरह हो रहा है।
फिर मंदिर बन रहा है राम का। अब बाबर नहीं आएगा जो मंदिर तोड़ेगा। बाबर ने तोड़ा था, इतने सालों के बाद मंदिर बन रहा है। जो भी आएगा अयोध्या वो राम जी का दर्शन करेगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अस्थायी पटाखों से हटाई रोक। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने दी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के न्यासी उनकी तरफ से जिनको निमंत्रण मिला है हमारे परम पूज्य साधु संतों को, वो लोग वहां पधारेंगे और हम सब रोशनी करेंगे, दीपक जलाएंगे और एक दीपावली की तरह त्योहार हम सब लोग मनाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी का किया दौरा। दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने पूजित अक्षत का वितरण किया। राम मंदिर को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, राम मंदिर को बनाया गया राजनीतिक मुद्दा, बीजेपी आरएसएस का बताया कार्यक्रम। सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कहे जाते प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों की आस्था राम मंदिर में है। और दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया नमो मतदाता सम्मेलन। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, विपक्ष को सनातन से डर लगता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उधर स्टालिन को सनातन से डर लगता है और इधर इनको भगवा से डर लगता है। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। इनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। बीजेपी का नमो मतदाता सम्मेलन। जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का मामला। पिटाई के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साधुओं की पिटाई करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हमला। तो आरोपियों ने साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा। तो अमित मालवीय ने ट्वीट कर साधा निशाना। पुरुलिया में पालघर की तरह लिंचिंग हुई। संतों की पिटाई का मामला। वीडियो में पुलिसकर्मी साधुओं को बचाते दिखाई दे रहे। बेकाबू भीड़ ने साधुओं पर बोला हमला। तो गाड़ी में की तोड़फोड़। वहीं गाड़ी में बैठे साधुओं समेत गाड़ी को पलटा। 3 साधुओं पर नाबालिग के अपहरण को लेकर फैली थी अफवाह। झूठी खबर फैलने के बाद लोगों ने संतों से की थी मारपीट। पिटाई मामले पर पीड़ित साधु का बयान। कहा, हमें देखकर डरी महिलाएं। वहीं बेकाबू भीड़ ने किया हमला। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। जब मारने लगे उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है। साधुओं पर हुए हमले को लेकर पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी का बयान। कहा, अपहरण की अफवाहों के चलते साधुओं से की गई मारपीट। लैंग्वेज पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो लोकल पब्लिक आ गई और उनको घेर के गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। बंगाल में हुई घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई नाराजगी। वहीं कहा, पश्चिम बंगाल में चरमराई कानून व्यवस्था। साधुओं पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, असामाजिक तत्वों ने लोकतंत्र और सरकार को काबू में कर लिया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से क्रिमिनल, कम्युनल, एंटी नेशनल फोर्सेस ने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को, सरकार को हाईजैक कर लिया है, उससे तो सीरिया जैसी स्थिति की याद होता। साधु की पिटाई पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, इंडी गठबंधन के हिंदू विरोधी बयान और विचार का है परिणाम। साथ ही कहा कि मौन न बैठे संत समाज।
देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो पश्चिम बंगाल से पुरुलिया से ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा? जागृत हो और इनको सबक सिखाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। साधुओं पर हुए हमले पर विनोद बंसल का बयान, का इस्लामिक जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगातार इस्लामिक जिहादियों और कट्टरपंथियों का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। पूज्य संतों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके पीटा गया है, वो बेहद चिंताजनक। अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को अविलंब कदम उठाना चाहिए। साधुओं से पिटाई मामले पर सुकांत मजूमदार का ट्वीट लिखा, पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना, बंगाल में हिंदू होना अपराध। साधुओं से मारपीट मामले पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज पूनावाला, टीएमसी सरकार पर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। साधु संतों को पीटा गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राजनीतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है, इस लेवल पर आ चुकी है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं। वहीं साधुओं की पिटाई मामले पर बंगाल के मंत्री शशि पांजा का बयान, कहा बीजेपी झूठी पार्टी है, बीजेपी अहम मुद्दों का नहीं देती जवाब। जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान नहीं देती है,